सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में एक सीरीज दे रखी है 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39। इसमें कह रहा है कौन सा पद 54 से 132 ज़्यादा होगा। कौन सा पद, कल भी एक सवाल आया था एक कौन से पद का। जब ऐसा कोई पद पूछने लग जाए ना कि इसका कौन सा पद 105 है, कौन सा पद 120 है, कौन सा पद 54 से 132 ज़्यादा है, तो ऐसे सवालों में वो जो कौन सा पद पूछ रहा है उसकी जगह एनवां पद मानो। कौन सा पद मानोगे? एनवां पद मानोगे। तो कौन सा पद, यानी आप मानोगे एनवां पद। एनवां पद ये कह रहा है 54 से, 54 का नाम क्या होता है? A54। 54 से 132 ज्यादा होगा। ये जो कौन सा पद कह रहा था ना, ये हमने मान लिया एनवां पद। कौन सा मान लिया? तो यहां पर एनवां पद 54 से 132 ज्यादा। अब 132 ज्यादा कौन सा है, 54वां या एनवां? कौन सा है? साफ लिखा पड़ा है 54 से 132 ज्यादा। इससे तो ज्यादा है 54 से। तो कौन सा ज्यादा है? तुम लोग अंधे थोड़ी हो यार, यहाँ सामने लिखा तो पड़ा है। कौन सा? मैंने कह दिया एनवां। एनवां 54 से 132 ज्यादा है। तो कौन सा ज्यादा है? भी मैं कह दूं मेरे पास आपसे 54 रुपये ज़्यादा हैं, तो किसके पास ज़्यादा हैं? तो सीधी सी बात यही है कि कौन सा पद? एनवां पद। एनवां पद 54 से 132 ज़्यादा। ज़्यादा कौन सा हुआ? 54 से तो ज़्यादा है। 54 से तो क्या है? ज़्यादा। तो बराबर कब होंगे ये? 54 में क्या जोड़ दो? 132। बस इनके सूत्र लगा दो, सवाल हो जाएगा। ए एन का फॉर्मूला A + n - 1 इंटू डी। 54 का और प्लस में कितना है? बस सबका A से A तो कट ही गया। ये A अगर इस साइड आएगा तो किसका होगा? तो कहने का मतलब है A तो कट गया, बाकी का मान रख दो। n का मान पदों की संख्या हमें नहीं पता कितनी है। अरे कौन सा पद है ये तो बताना ही है। चौथा है कि 10वां है कि 20वां है, n का मान तो बताना ही है। तो n - 1 डी का मान अंतर कितने का है? डी कैसे निकालेंगे बोलो? 3 में से 15 घटाएंगे या 15 में से 3? तो 15 - 3 करेंगे तो डी की जगह 12। 53 गुणा 12 प्लस में 132। डी का मान 12 रख दिया। तो n - 1 इंटू 12 तो है ही। 53 का 12 से मल्टीप्लाई, 12 तिया 36, असल 3, 12 पंजू 60 और 3 63 प्लस में 100 कितना हो गया ये? 768। और इधर क्या है? n - 1 इंटू में 12, 12 का लगा दो भाग। तो n - 1 इंटू 12 है, 12 का लगा दो भाग। तो 768 के अंदर किसका भाग दोगे? 12 का। तो 12 का भाग दो, 12 छिके 72, 4 बच गए, 12 चौके 48। तो ये n - 1 है वो उस साइड ले जाओ। तो 64 प्लस 1 कितना हो गया? n का मान 65 आने का मतलब हमने माना था कौन सा पद, यानी एनवां पद 54 से 132 ज़्यादा माना था। अब n का मान तो 65 आ गया, तो ये कौन सा पद हो गया? n का मान 65 यहाँ रखेंगे तो कौन सा पद हो गया ये? A65 कौन सा होता है? कौन सा होता है A65? 65वां पद होता है। कौन सा पद होता है? तो इसका 65वां पद 54 से 132 ज़्यादा है। आप चाहो तो इसका 65वां पद निकाल लेना, इसका 54वां निकाल लेना, 65वां ज़्यादा आएगा। और वैसे भी पता ही लग रहा है सीरीज बढ़ रही है ना, आगे बढ़ रही है। तो जो बड़ा पद होगा वो क्या होगा? बड़ा ही आएगा, और जो छोटा होगा वो छोटा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल था। सवाल नंबर 12 नंबर सवाल में 2 समांतर श्रेणी हैं। कितनी समांतर श्रेणी है? लेकिन इसने ये कहा दोनों का सार्वअंतर सेम है। दोनों का सार्वअंतर क्या है? सेम है। तो सार्वअंतर तो सेम है, दोनों समांतर श्रेणी अलग अलग है। इसका मतलब इनका पहला पद अलग है। अगर पहला पद भी सेम कर दे, हम 2 से ही शुरू करें, पहली सीरीज का भी 2 से, दूसरी का भी 2 से, और फिर अंतर भी सेम करें तो सीरीज तो सेम बन जाएगी। मान लो अंतर 3 3 का है, तो पहला पद 2, फिर अगला पद क्या आएगा? 5, फिर अगला पद 8, फिर अगला पद 11। अब दूसरी सीरीज भी मैं कह दूं उसका भी पहला पद 2 ही है, तो फिर बेंगो उसका भी सार्वअंतर सेम है। तो 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, तो सीरीज तो वही बन जाएगी वापस। इसका मतलब दोनों सीरीज अलग अलग है। इसका मतलब ये इनका पहला पद अलग है। पहला पद क्या है इनका?
हो सकता है एक 2 से शुरू हो रही है, एक कोई 10 से शुरू हो रही है, हो सकता है एक 2 से शुरू हो रही है, एक -5 से शुरू हो रही है। हाँ, इनका अंतर सेम है, सार्व अंतर जिसको बोलते हैं ना, वो सेम है। तो मान लेते हैं पहली सीरीज का प्रथम पद है वो तो छोटा ए है। क्या मान लेते हैं? ये तो पहली समांतर श्रेणी का है, और जो सेकंड समांतर श्रेणी है उसका जो प्रथम पद है वो बड़ा ए मान लेते हैं। मान लिया, अंतर दोनों का सेम है ही। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या लिखा है बोलो? प्रश्न में लिखा है, क्या लिखा है? 100वें पदों का अंतर कितना है? अब इसका 100वां पद क्या होगा बोलो? A100, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इसका प्रथम पद हमने बड़ा ए माना है, तो इसका 100वां पद क्या मान लो? कैपिटल A100। ये किसका 100वां पद है? पहली सीरीज का। ये किसका 100वां पद है? इनका अंतर कितना दिया हुआ है बोलो? 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। अब A100 का सूत्र बताओ। A प्लस में 99D माइनस इस A100 का A प्लस में 99D। यहाँ कैपिटल A क्यों लिखा है? क्योंकि दूसरी समांतर श्रेणी है ये। अच्छा, D सेम क्यों लिखा है दोनों का? क्योंकि सार्वंतर सेम दिया है। बराबर में कितना है? 100। ये 99D प्लस का और माइनस का गुणा करेंगे तो ये 99D किसका होगा? कट गया। क्या बचा है बोलो? A माइनस A बराबर में 100, समीकरण नंबर 1। ये तो अपने को दिया था, उसी से किया है। पूछा क्या इस सवाल में? क्या पूछा जरा देखना। 1000वें पदों का अंतर। इसने पूछा है 1000वें पदों का अंतर बताओ। तो पहले का 1000वां पद कौन सा होगा बोलो? नाम बोलो उसका। A1000। दूसरी सीरीज का कैपिटल A1000। इसका मान बताना है तो A1000 का सूत्र लगा दो। A प्लस में 999 माइनस में इस A1000 का कैपिटल A प्लस में 999D से 999D कैंसिल। क्या बचा बोलो? और इस A माइनस A का मान हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, 100 ही आएगा। ये कैसे हुआ भाई? आप सोच के देखो। ये कह रहे 100वें पदों का अंतर 100 है, 1000वें पदों का अंतर भी वही पड़ा है, 100 पड़ा है, सेम नहीं आया यहाँ पे। ये कैसे संभव हुआ? सोच के देखो। दो समांतर श्रेणियां हैं, उनका अंतर सेम चल रहा है। अंतर सेम का मतलब है जैसे मान लो पहली सीरीज चली है 3 से और इसका सार्वंतर है 4। मैं लिख देता हूँ 1 मिनट। एक सीरीज है जो पहली सीरीज है वो 3 से शुरू है और आगे 7 आ गया, 7 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद में 15, 15 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद। अब एक और समांतर श्रेणी बनाओ। पहला पद उसका अलग कर दो, क्योंकि पहला पद अलग ही लेना है। अगर यही पहला पद ले लेंगे, यही सार्वंतर लेंगे, फिर तो यही बन जाएगी वापस। फिर मैं कह दूं पहला पद 3 ही ले लो, सार्वंतर 4 ही ले लो, तो वो तो यही बनेंगी फिर वापस। दोनों अलग अलग बनानी है। तो अब की बार एक काम करते हैं, अपने शुरू कर देते हैं 10 से शुरू कर देते हैं या 8 से शुरू कर देते हैं। अंतर वही रखना है। अंतर कितने का रखना है बोलो? क्या लिखूं? 12, 16, उसके बाद 32। अब इस सवाल के हिसाब से जैसे इसने तो 100वें पदों का अंतर दिया था और 1000वें का पूछा था। अब देखो 100 पद लिखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। अपने काम करते हैं, चौथे पद का अंतर कर लेते हैं और बाद में 7वें पद का अंतर देखते हैं वही आता है क्या। इस हिसाब से तो 100 आया तो इसका मतलब बराबर आना चाहिए। इनके चौथे पदों में अंतर कितने का है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका चौथा। ये इनमें अंतर कितने का है? कितने का अंतर है? अब आप जिस मर्जी जितने पद में आप अंतर निकालना चाहो निकाल लो। जैसे 7वें में निकाले, छठा, 7वां, इनमें कितने का अंतर है? कितने का अंतर है बोलो? 28 माइनस 23 है 5 का। भाई यहाँ पे जो हमने अंतर शुरू किया था ना 3 और 8 में, कितने का अंतर था? ये हर पद में नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? आप समझ गए होंगे। हमने हर पद को कितना आगे बढ़ाया है? 4। 3 से 7 कर दिया तो ये भी तो 8 से क्या होगा? 12 होगा। तो अंतर तो वो सेम ही रहेगा। 3 और 8 में अंतर कितने का है? 5 का। यही अंतर आगे रहेगा 5 का। सीधी सी बात है, ये आपका छोटा भाई और ये आप खुद हो।
आप दोनों की उम्र में 5 साल का फ़र्क है, तो आज से 10 साल बाद भी कितनी उम्र का फ़र्क होगा? 5 साल का ही तो होगा भाई। वो 10 साल बढ़ेगा तो आप भी तो 10 साल बढ़ोगे, तो अंतर कितने का रहेगा? 5 का ही रहेगा। तो वही बात है, एक 3 साल का, एक 8 साल का है। 4 साल बाद में ये 7 का हो गया, तो 4 साल बाद ये भी तो 12 का होगा। तो अंतर क्या रहेगा? वो सेम ही रहेगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, अगर दो समांतर श्रेणियों के अंदर सार्वय अंतर बराबर हो, चर का अंतर है दोनों में, तो इनके पदों में अंतर भी बराबर होता है। मतलब यहाँ अगर पदों में अंतर 5 का है तो ये लास्ट तक मिलेगा। इसका चाहे आप 1,00,000वां पद निकाल लेना, इसका 1,00,000वां पद निकाल लेना, दोनों में अंतर सिर्फ 5 का रहेगा। जो शुरू में था, जो आपने शुरू में बनाया था, वही अंतर रहेगा। समझ में आई ये बात? तो इस तरीके से ये आपका 12वां सवाल था। ठीक है। सवाल नंबर 13 नंबर सवाल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं? देखो 3 अंकों की संख्या सबसे पहले जो आती है 99 के बाद 100 आती है। कौन सी आती है? ये 3 अंकों की संख्या 100, और उसके बाद में आखिरी संख्या आती है 999, ये 3 अंकों की है। इसके बाद में 1000 आती है, तो उसके अंदर 4 अंक आ जाते हैं। लेकिन अपने को 7 से भाज्य लिखनी है। कौन सी लिखनी है? 7 से भाज्य का मतलब जिनमें 7 का भाग जाता हो। तो 7 का भाग भी 100 में तो जाता नहीं है, इसलिए हम 7 का भाग 100 में देख के देखेंगे, 100 में जाएगा नहीं, फिर किस में देंगे? 102 में, फिर 103 में। ऐसे आप लोग 7 का पहले भाग दे के देख लेना। 7 का भाग आप 103 में दोगे, 7 एकम 7 बच गए, 3 33, 7 चौका 28, 5 बच गए। भाग पूरा नहीं जा रहा, जा रहा है क्या भाग पूरा? तो सबसे पहले किस अंक में जाए? हैं? ये सही नहीं किया क्या मैंने? 105 में जाएगा। 105 में जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 35। तो 7 पंजे कितना आ जाएगा यहाँ पे? 35। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 7 का भाग 105 में जाएगा। तो सबसे पहला अंक जो आप लिखोगे 105 लिखोगे। कौन सा लिखोगे? 105 के बाद 106 में जाएगा क्या? 106 में देंगे तो एक शेषफल बच जाएगा। उसके बाद जाएगा 105 के बाद सीधा 7 का पहाड़ा बोलते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, तो हर बार 7 जुड़ते जाते हैं। तो 7 का भाग देना है तो आपको 105 के बाद 112 लिखना होगा। 7 जोड़ दो, फिर 7 का भाग 28 में जाता है। उसके बाद किस में जाता है? 28 के बाद 35 में, तो सीधा 7 जोड़ना पड़ता है। 35 के बाद 42 में, तो सीधा 7 जोड़ना है। 112 के बाद इस तरह से आखिर में 999 में नहीं जाएगा। 999 भी नहीं जाएगा। देख के देख लेना, 999 में भाग किसका भाग दोगे? 7 का। तो 7 का भाग दोगे, यहाँ 1 बचेगा, 7 लिखोगे, फिर यहाँ 2 बचेगा, 29, 7 चौके 28, फिर 1 बच गया 19, 7 दूआ 14, ये कितने बच गए? 5 बच गए। तो भाग नहीं जा रहा, कम करो, 5 कम करो, तो 994 में जाएगा। आखिरी किस में जाएगा? देख के देख लेना भाई, 994 में जाएगा। तो ये कह रहा है ये कितनी संख्याएं हैं। इसने कहा था 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, ये कितनी संख्याएं ये बतानी है। तो हमने लिख दी 105 से शुरू, 112, 119, लास्ट में 994। अब ये गिन के बतानी है कितनी, 1 2 3, बीच में बहुत सारी रहेगी। अब कैसे पता लगाएंगे कितनी संख्याएं? यानी यहाँ पे हमसे n का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? इस सीरीज के बारे में आप क्या क्या जानते हो? a का मान, d का मान, 112 में से 105 घटाओगे 7, n का मान पदों की संख्या वही तो बतानी है। तो 994 क्या है फिर? तो an बराबर कितना है बोलो? 900। an का फॉर्मूला अप्लाई करो, मान रख दो। a का मान 100 पहला पद, n का मान, d का मान बराबर में 900। 105 इस साइड जाएगा, इधर क्या बचा? n-1 इंटू बराबर में 900 माइनस में 100। 994 में से 105 घटाओ 800, और इधर क्या चल रहा है? अब क्या जाएगा भाग में? 7 लगा दो भाग में,
भाग देंगे 7 का, कितना आएगा? 7 एकम 7, उसके बाद 18, 7 2 14, 127। कितने आ गए? ये n-1 बराबर है, तो n बराबर कितना हो गया? यानी ये 7 से भाग लगने वाली टोटल 128 संख्याएं थी। कितनी थी? 128 संख्याएं। कोई दिक्कत इस सवाल में? इससे अगला सवाल क्या है? 10 और 250 के बीच में 4 की गुणज कितनी है? सेम ऐसा ही सवाल है। 10 और 250 के बीच में 4 की गुणज। अब 10 के बाद में 4 का गुणज पहला कौन सा आता है? कौन सा आता है? 12 के बाद 16, 16 के बाद कहाँ तक लेना है अपने को? 250। तो 250 जो है वो 4 का गुणज है या नहीं है, कैसे चेक करोगे? भाग दे के देख लेना, भाग पूरा जाए तब तो 250 4 का गुणज है, अदरवाइज नहीं है। तो आखिरी कौन सा आएगा? 248 आएगा। आप 250 में 4 का भाग दोगे 2 बच जाएगा। तो 248 वो आखिरी संख्या है जिसके अंदर 4 का भाग लगता है। इसको हमने 12 से क्यों शुरू किया है? 10 के बाद में लेनी है। कहाँ पे लेनी है? तो 10 के बाद जिसका 4 का भाग लगे वो सबसे पहली संख्या कौन सी आती है? 12 आती है। अब ये संख्याएं बतानी है कितनी है। तो इस सवाल में इस सवाल में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। सीधा किसका फॉर्मूला लगाना है? an का फॉर्मूला लगाना है। तो लगा देते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू an का मान 248 बराबर a का मान n-1 इंटू d का मान। तो 12 इधर लाओ, कितने बचे? 36 बराबर क्या बचा? n-1 इंटू 4 यहाँ लगा दो, भाग में 4 पंजा 20 और 4 में 36 बराबर n-1। तो n का मान कितना आ गया? तो ऐसी 60 संख्याएं होंगी जिनके अंदर 4 का भाग लगेगा, जो 10 और 250 के बीच में। अब देखो बोर्ड एग्जाम में सवाल जरूरी नहीं है 4 का भाग लगने वाला ही आए। वो कह सकते हैं जिनमें 5 का भाग लगे, जिसमें 6 का भाग लगे। तो आपको वैसे वो संख्याएं लिखनी है और लिखने के बाद में बस आपको क्या करना है? an का फॉर्मूला लगा देना है। समझ गए आप लोग? इस तरीके से करनी है। 15वें सवाल के अंदर 2 समांतर श्रेणियाँ हैं। पहली समांतर श्रेणी है 63, 65, 67, दूसरी है 3, 10, 17। ये कह रहा है n का मान बताओ यदि इनके nवें पद बराबर है। इनके कौन से पद बराबर हैं? nवें पद बराबर है। ये सीरीज अलग है। इसमें a का मान कितना है? 63 है। d का मान कितना है? d का मान 2 है। ये समांतर श्रेणी अलग है। इसमें a का मान कितना है? 3। d का मान है 10 में से 3 गया 7। अब देखो एक ही सवाल में 2 समांतर श्रेणियां आ गई, तो दोनों को अलग अलग तरीके से लिखो। इसका प्रथम पद है वो कैपिटल A लिख दो, क्योंकि फिर मैं आपको पूछूंगा छोटे a का मान क्या है, तो छोटे a का मान फिर कौन सा बताओगे, इसलिए इसको अलग नाम दे दो। तो इसको कैपिटल A नाम दे दिया। कितना लिखा? इसको सार्वंतर को नाम दे दो कैपिटल D। वो कितना है? इनका nवां पद बराबर है। ये कह रहे हैं इनका nवां पद बराबर है, यानी आप पहले लिखोगे इसका nवां पद और इसका nवां पद दोनों बराबर है। nवें पद को अपने बोलते हैं an और इसका जो nवां पद होगा उसको बोलो कैपिटल an, क्योंकि हमने इसका प्रथम पद कैपिटल A लिया है। ये लाइन समझ में आई क्या आपको? ये किसका nवां पद है? पहली समांतर श्रेणी का। और ये किसका nवां पद है? दूसरी समांतर श्रेणी का। बस फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला बोलो। a प्लस में n-1 इंटू इसका और बोलो। a कौन सा है? बड़ा है। और n बड़ा क्यों आएगा? अरे nवां पद तो दोनों का बराबर ही है। तो n-1 इंटू d बड़ा D। मान रख दो, सबका सवाल पूरा हो जाएगा। a का मान बोलो। अब सोचो अगर हमने दोनों, एक मिनट सोचो, अगर दोनों का छोटा a लिया होता तो मैं तो a से काट देता। दोनों का a सेम थोड़ी है, एक का 63 है, एक का क्या है, इसलिए अलग अलग लेना है। ठीक है ना? तो a का मान कितना है? 63। n का मान, d का मान 2, कैपिटल A का मान और n का मान पता नहीं, कैपिटल D का मान। इस लाइन के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका मान निकाल सकते हैं? अब
इस लाइन में आपको कहीं x दिख रहा है? तो फिर जो दिख रहा है वो बताओ ना। n है, इसमें क्या है? तो n का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले तो ये 3 लाओ इस साइड, ये 3 लाओ इस साइड, तो 63, ये 3 इधर आएगा तो कितना बचा यहाँ? 2 का गुणा करो, 2 का n से गुणा, 2 का n से गुणा और माइनस है, बराबर क्या बचा है बोलो? n माइनस 1 इंटू 7 का गुणा करो। अपने को n का मान चाहिए, n एक साइड कर दो और -7 इस साइड ले आओ ताकि संख्या एक साइड हो जाए। 60 माइनस 2 कितना हो गया? और ये -7 किधर ले जाना है? कितना हो गया? बराबर में इस साइड क्या है? और कौन आएगा इधर? माइनस का 2n, कितना n हो गया? 58 और 7 65 बराबर 5n, तो n बराबर कितना हुआ? 65/5 यानी कितना आया? इसका मतलब इनका 13वां पद बराबर होगा। चेक करेंगे बराबर है क्या? 13वां पद दोनों का बराबर होगा। इसका 13वां पद निकालते हैं। सूत्र बोलो। a प्लस में a का मान है 12 इंटू डी का मान दो, 12 दूआ 24 और 63 कितने हो गए? 87। कितने हो गए? अब इसका 13वां सूत्र बोलो। कैपिटल ए कैपिटल डी क्यों लिख रहा हूँ पता है ना आपको? क्योंकि ये सीरीज अलग है। कैपिटल ए का मान 12 इंटू डी का मान 12 7 84 और 3 कितने हो गए? इसका मतलब इनका 13वां पद क्या है? बराबर है। कुछ दिक्कत इस सवाल में? सवाल बहुत ही आसान है, बस दोनों का हमने nवां पद क्या किया है? बराबर। इसमें एर डी का मान अलग है, इसमें एर डी का मान अलग है, रख दिया, n का मान आ गया। समझ में आई बात ये? ठीक है। 16वां सवाल, ऐसे सवाल पहले भी आ चुके हैं। इसके अंदर एक तो आपको दिया है तीसरा पद 16 है, तीसरे पद का मैंने नाम लिख दिया A3, और फिर इसने कहा है 7वां पद 5वें से 12 ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा कौन सा है? 7वां। किससे ज़्यादा है? 5वें से। कितना ज़्यादा है? तो 7वां पहले ही ज़्यादा है, ये पहले से ही ज़्यादा है। तो दोनों बराबर कब होंगे? जब 5वें में 12 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखो जिससे ज़्यादा हो उसी में जोड़ दिया करो। 7वां 5वें से 12 ज़्यादा है, 5वें से ज़्यादा है तो 5वें में जोड़ दो। जैसे मैं कह दूं मेरी उम्र आपसे 10 साल ज़्यादा है, आपसे 10 साल ज़्यादा है तो हम बराबर कब होंगे? जब आप में 10 जोड़ देंगे। तो से जिसके लगाओ उसी में जोड़ दो। जैसे मैं कह दूं मेरी उम्र आपसे दुगनी है तो बराबर कब होंगे? आपसे दुगनी है, आपको दुगना कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है इसमें, बस इनका मान लिख को सवाल हो जाएगा। A3 का सूत्र बोलो। a प्लस 2d बराबर है, एक बार इसका कुछ नहीं होता, समीकरण नंबर 1 ये छोड़ो एक बार। हाँ, A7 का सूत्र बोलो रे। a प्लस 6d और A5 का प्लस में ये बराबर लगाया मैंने, ध्यान कर लेना। a दोनों साइड है, कट गया। ये 4d इधर लाओ, कितना होगा बोलो? कितना होगा? 2d बराबर में, तो d बराबर कितना हो गया? 6। ये d का मान 6 धीरे से इसमें सरका दो। a प्लस में 2d का मान है और बराबर में कितना है? 2 छिक्के 12, 12 16 में से घटेगा कितना आएगा? तो a का मान कितना आ गया? ये कह रहा है वो समांतर श्रेणी d बता दो, पूरी की पूरी एपी बतानी है। पहला पद बोलो, आगे अंतर 6 का है तो 6 अंतर ऐड करते जाओ। अगला पद क्या आएगा? फिर अगला पद है, फिर अगला पद है, ये बन गए समांतर श्रेणी। 4-5 पद लिख के डैश डैश लगा दो। तो ये आपका 16वां सवाल। कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 17 एक इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। सवाल है 3, 8, 13, 18, लास्ट में लिखा है 253। ये कह रहा है इसका अंतिम से 20वां पद बताओ। शुरू से 20वां नहीं पूछ रहा, जैसे शुरू से चौथा पद पूछे तो 3, 8, 13, 18, चौथा पद कितना है? 18। ये शुरू से नहीं पूछ रहा, ये कह रहे लास्ट से गिनो। जैसे लास्ट में पहला पद कौन सा है? 253। इससे पहले कौन सा होगा? देखो 5-5 बढ़ रहा है, 3, 5, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18। तो ऐसे चलेंगे तो घटेगा। 18 में से 5 गए 13, 13 में से 5 गए 8, तो वैसे ही 253 में से 8 गए।
248। तो इससे पहले वाला 248, उससे पहले वाला 243। मैं कह दूं लास्ट से तीसरा कौन सा है, तो कौन सा होगा 243। ये लास्ट से 20वां पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? लास्ट से। अब लास्ट से 20वां कैसे निकालेंगे? पहले तो इसमें ये पता लगाओ पद कितने हैं, इसमें हैं कितने पद हैं। इसके लिए an का सूत्र लगा दो। an बराबर क्या होता है? हाँ बोलो, an का मान, a का मान, n का मान, d का मान, 3 और 5 8 और 5 13, 8 में से 3 घटाएंगे, d का मान कितना आएगा? 5। फटाफट निकाल लेते। पहले 3 आएगा इधर, 253 में से 3 गया 250। तो n माइनस 1 इंटू 5 का लगा दो भाग, तो 250 में किसका भाग लगेगा? बराबर कितना आ गया? 250 में 5 का भाग 50 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना हो गया? 51। इस सीरीज में 51 पद हैं। इस सीरीज में कितने पद हैं? 51 पद है। यहाँ मान लो अपने क्लास में 51 बच्चे बैठे। कितने बच्चे बैठे हैं? 51 बच्चे। अपने को लास्ट से 20वां गिनना है। लास्ट से क्या गिनना है? 20वां। तो टोटल 51 बच्चे, लास्ट से 20वां गिनना। आप एक बार 51 मत मानो, ये मान लो क्लास में एक लाइन में 50 बैठे। कितने बच्चे हैं? लास्ट से गिनना शुरू करो, लास्ट से गिनना है। लास्ट में जो 50 नंबर पे बैठा है ना, जैसे मान लो मैं डब्बे बना देता हूँ 50। मान लो ये पहला डब्बा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ये 48वां डब्बा, ये 49वां डब्बा, ये 50वां डब्बा, ये 50वां है। कौन सा है? और ये कौन सा है? पहला। इधर से गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे इधर से 20वां लेना है। कौन सा लेना है? 20वां। अच्छा, आपने 20 गिन दिए, ऐसे 1 2 3 4 5 आपने गिन दिए। यहाँ 20वां डब्बा आ गया। कौन सा आ गया? इधर कितने बचेंगे? इधर कितने बचेंगे? 20 तो इधर रह गए, 30 बच गए। तो इसका नंबर कौन सा हुआ शुरू से? 30 तो इधर ही थे, तो इसका नंबर कौन सा हुआ? 31वां हुआ। कौन सा हुआ? तो आपको ये देखना है कि इधर कितने बचे, उसमें एक फालतू जोड़ दो। समझ में आई आपको बात? यहाँ 50 डब्बे थे, आपको लास्ट से 20वां लेना है। तो 20वां लेना है तो सीधी सी बात है 20 घटा दो। 50 में से 20 घटा दिए, इधर कितने बचे? 30। अब वो अगला डब्बा है, 30 तो इधर ही रह गए। इससे पहले कितने डब्बे रह गए? 30 रह गए। 30 ये और ये अगला, तो इसका नंबर कौन सा हुआ? यानी टोटल अगर 50 हो तो उसमें से 20 घटा दो और प्लस में क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो। 50 माइनस 20 30, 30 और 1 31, क्योंकि नंबर तो अगला होगा ना। अब अपनी सीरीज के अंदर 50 थोड़े थे, कितने थे? एक और बढ़ा दो। अब 51 थे, तो यहाँ 50 की जगह कितना करोगे? 51। तो ये कौन सा पद होगा? 32वां। यानी ये शुरू से 32वां पद होगा। कौन सा होगा? तो अपने को इसका 32वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? तो 32वां पद निकाल लेते हैं। A32। 32वें का सूत्र a प्लस में a का मान बोलो 3, 31 इंटू डी का मान 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, कितना हो गया ये? 31 पंजा 155 और 3 158। तो इसका 32वां पद 158 होगा। इस सीरीज को जब चलाते जाएंगे लास्ट से 20वां गिनेंगे, जो शुरू से कितने नंबर पे होगा? 32वें पे, वो 158 लिखा होगा। कितना लिखा होगा? अब इस सीरीज को करने का एक और भी तरीका है, वो मेरे को बढ़िया लगता है। वो बढ़िया ऐसे है कि इसने लास्ट से पद पूछा है ना, आप सीरीज को पलट दो, सीधा सीरीज को पलट दो। तो यहाँ लिख देना AP को पलटने पर, पलट दो। आखिरी वाला पहले लिख दो, इसके बाद कौन सा आएगा बताओ? 5 5 घट रहे हैं ना। 18 में से 13 गए 5, 5 में से 8, 13 में से 8, 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3। तो घटा के लिख दो, सीरीज ऐसे आएगी तो घट घट के ही आएगी। तो 253 के बाद कौन सा आएगा बोलो? 248 के बाद कितने घटेंगे? 243। ऐसे चलते जाओ। हमें लास्ट से कितने नंबर का पद पूछा था? कौन सा पूछा था? 20वां। निकाल दो 20वां, कुछ नहीं करना इसमें, सीधा 20वां पद निकाल दो। बोलो 20वें पद का सूत्र A प्लस में, हाँ A का मान
प्लस में 19 डी का मान। अब 248 में से 53, दूसरे में से पहला घटेगा -5, कितना होगा? तो 53 में से 19 5 कितना हो गए? 95 घटाओगे तो ये आएगा 158। कितना आएगा? ये बहुत ही आसान है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। 18वां सवाल ये कह रहे चौथे और 8वें पद का योग 24 है। इसने कहा है चौथे, ये चौथा पद है और ये है 8वां, कौन सा है? इनका योग दे रखा है। तो चौथे और 8वें का योग 24 है। मैंने चौथे का नाम लिखा F और 8वें का नाम लिखा, योग कर दिया 24 है। ये छठा है A6। A6 कौन सा पद है? ये नाम है A6 इसका। ये कौन सा है? इनका योग कितना दे रखा है? 44। तो बस फटाफट इनके सूत्र लगा दो। बोलो A4 का फॉर्मूला कितना होता है? आगे निशान किसका लगाऊं? किसका निशान है ये? आगे A प्लस में बराबर में, थोड़ा इसको सही करो, A और A कितना हो गया? 3D और 7D बराबर में कितना है? यहाँ वैसे 2 का भाग लग रहा है, अगर लगाना चाहो तो। अगर किसी अंक का पूरी समीकरण में हर जगह भाग लग रहा हो तो लगा सकते हो। यहाँ 2 का भाग लग रहा है, लगा दो। कितना बना बोलो? A प्लस में 5D बराबर में 12। एक बार इसको यहीं छोड़ देते हैं, 3 नंबर समीकरण। इसी को सोल्व किया अभी तो। अब इसको और देखिए, बोलो क्या लिखूं? H है A प्लस में A 10 बराबर में, सही करो, A और A 2A प्लस में 14D बराबर में, क्या 2 का भाग लग रहा है? क्या आएगा बोलो? यहाँ लिख दो 2 का लगा के, बोलो A प्लस में बराबर में 44 में 2 का भाग 22। क्या करें यहाँ? कौन सी विधि लगेगी? तो बोर्ड एग्जाम के अंदर विलोपन विधि यहाँ ऐसे चेक होगी। उस प्रश्नावली से विलोपन विधि का सवाल आने के चांस कम होते हैं, लेकिन यहाँ चेक करेंगे वो। तो घटा दो, ऊपर वाली में से घटा दो। A में से A गया बोलो 0, 7D में से 5D गया, 22 में से 12 गए 10। तो D बराबर है, D बराबर 5। धीरे से चाहे इस समीकरण में रख दो चाहे इसमें रख दो, इसी में रख देते हैं। A का A प्लस 7 का 7, D का मान 5 बराबर में 7 पंजा 35, इधर ले आओ, 22 में से 35 गया 13। A का मान कितना आ गया? -13। ये कह रहे शुरुआत के 3 पद लिखो। तो पहला पद कौन सा है? -13। पहला पद कौन सा है? D 5 है। तो अगला पद कैसे आता है? अगला पद कैसे आता है? 5 जोड़ के। तो -13 में 5 जोड़ोगे तो, -8 में 5 जोड़ोगे तो, -3 में 5 जोड़ोगे तो, 2 में 5 जोड़ोगे 7। ऐसे ही ये समांतर श्रेणी बन गई। तो बहुत ही आसान सवाल है। चौथे और 8वें का योग 24 है। चौथा पद का नाम लिख दिया, 8वें का नाम लिख दिया। चौथे का सूत्र A प्लस 3D, 8वें का सूत्र A प्लस है, 8वें का सूत्र है A और A डबल A, 3D और 7D 10D। 24 है ही। 2 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि मन कर गया लगा दो, 2 का भाग लगा दिया, लग रहा था इसलिए, ठीक है। इसी तरीके से छठे का और 10वें का योग कितना है? 44। अब दोनों समीकरणों को सोल्व किया है। कौन सी विधि लगाई है? यहाँ पे विधि लगा दी हमने, विलोपन घटा दिया। अब आपको उल्टा क्यों घटा रहे हो? ताकि माइनस का झंझट ना रहे। 7D में से 5D घटेगा तो कितना बचेगा? 2D। चाहे ऐसे घटा लो, 5D में से 7D गया और 12 में से 22 गया, -10, माइनस से माइनस कट गया, बात वही रहनी है। चाहे कैसे ही घटा लो भले। तो इस तरीके से ये आपका था 18वां सवाल। 19वां सवाल, सुब्बा राव ने 5,000 रुपये में काम करना शुरू किया। कितने रुपए में? बाद में हर साल 200 रुपये की बढ़ोतरी होती है। तो अगले साल कितने रुपए मिलेंगे इसको? 5,200, 5200। फिर अगले साल है, ऐसे करते करते ये करें इसके 7,000 रुपये किस साल हो जाएंगे? 7,000 ही पूछा है ना। तो ऐसे करते करते इसके आगे चल के 7,000 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए? तो ये कह रहा है कौन से साल में होंगे? तो सीधी सी बात है, इसमें पूछा है पहले साल में कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में। तो ये पद पूछा है कौन से नंबर का है। वैसे इसमें D का मान पता है, A का पता है, AN का पता है, नहीं पता गया तो पूछा फिर किसका है?
वो तो सामने दिख रहा है, एन का मान नहीं पता है, तो ए एन का सूत्र लगाना है। किसका लगाना है? सिंपल सा सवाल है, ए एन का सूत्र लगा देना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन का मान कितना है? ए एन का मान आखिरी पद है 7000, ए का मान 5000 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का मान 200, सरल कर लेना ये। ठीक है, बस इतना ही है 19वां सवाल।